गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th में एक्सरसाइज 8.3 आपकी चल रही थी और इसमें क्वेश्चन नंबर 2 आपको कंप्लीट करा दिया था और इसके आगे आज अपन लोग पढ़ेंगे। एक्सरसाइज आपकी 8.3 है, कंपाउंड इंटरेस्ट वाली। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बुक आपके पास होगी, फिर भी मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, मेहनत में कर ले रहा हूँ कि आपके पास शायद बुक ना हो तो क्वेश्चन आपके सामने क्लियर है कि फवीना बोरोव्ड रेट 12,500। ठीक है, फवीना ने 12,500 रुपये उधार लिया। ठीक है, 12% पर एनम फॉर 3 years। 8 सिंपल इंटरेस्ट। अभी देखिए यहाँ पर ये सवाल में सिंपल इंटरेस्ट से लिया उसने, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही, इस पर ध्यान रखना। उसने जो 12,500 रुपये उधार लिया 12% पर एनम पर रेट पर और फॉर 3 years 8 सिंपल इंटरेस्ट। ये हो गई आपकी फवीना की बात। एंड राधा बोरोज द सेम अमाउंट। अब देखिए राधा ने भी सेम अमाउंट उधार लिया किसी से फॉर द सेम टाइम, दोनों चीज़ें सेम है। फॉर द सेम अमाउंट, फॉर द सेम टाइम, टाइम भी यहाँ पर सेम है। 8 रेट अलग हो गई है यहाँ पर और रेट है इसकी राधा की 10% पर एनम। पूरा आगे लिख देते हैं। क्वेश्चन क्या है फिर, कंपाउंडेड एनुअली। क्वेश्चन आपका है कि हु पेज मोर इंटरेस्ट एंड बाई हाउ मच। ये आपका क्वेश्चन है पूरा कि फवीना ने पैसा लिया 12% पर एनम पर 3 years के लिए, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट पे लिया। राधा ने जो उधार लिया वो सेम अमाउंट था, यानी उतना ही पैसा था 12,500। टाइम भी वही था 3 years के लिए, लेकिन इसका 10% पर एनम था, कंपाउंडेड हाफ एनुअली। इसका जो कंपाउंडेड है वो एनुअली करना है। हु पेज मोर इंटरेस्ट। अब हमें दोनों का क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। पहले हम इंटरेस्ट निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट फवीना के लिए, फिर हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे राधा के लिए, फिर हम उनका डिफरेंस निकालेंगे किसने ज़्यादा पेमेंट किया। हु पे मोर इंटरेस्ट एंड बाई हाउ मच, किसने पेमेंट ज़्यादा किया। दोनों का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में हम कंपेयर करेंगे, और हाउ मच मतलब कितना किया, तो हम दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे। तो हम शुरू करते हैं फॉर फवीना के लिए। आराम से समझिए क्वेश्चन, भले ही हम 2 करेंगे लेकिन बहुत आराम से करेंगे। फवीना के लिए क्या है, प्रिंसिपल देखिए कितना है, वो है 12,500। रेट कितनी है 12% पर एनम। टाइम कितना है 3 years। क्या निकालना है हमें, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आपको पता होगा, P यानी प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो ये 12,500। आर की जगह लिखेंगे 12, टी की जगह लिखेंगे 3 और 100 की जगह लिखेंगे 100। ये 2 0 ऊपर है, 2 0 नीचे है, कैंसिल हो गई। अब आपका क्या बचा, 125 इंटू 12 इंटू 3। इसको आप सॉल्व करिए तो जो आपका आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने पर वो आएगा 4,500 रुपीज़। ओके, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल आया किसके लिए, फवीना के लिए। अब हमें क्या निकालना है, फॉर राधा। राधा के लिए निकालना है, तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो राधा के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमें अमाउंट निकालना पड़ेगा। अमाउंट का फार्मूला आपको मालूम है, P 1 प्लस रेट अपॉन 100 और इन पावर n। n मीन्स नंबर ऑफ टाइम। आप n भी लिख सकते हैं, t भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये P की वैल्यू कितनी है 12,500 1 प्लस, क्योंकि आपको मालूम है कि अमाउंट जो है वो सेम था और टाइम भी सेम था, केवल क्या चेंज थी, रेट। तो इसकी रेट कितनी है 10% पर एनम।
ये आपका 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये आपका आएगा 11/10, पावर 3 लगी हुई है, तो 125 0 इंटू 11 इंटू 10, चूँकि पावर 3 है तो 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया, और इन सब का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा किस किस का, 125 का, 11 का आपका क्यों मालूम है, 1331 होता है, और नीचे क्या बचा 10। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आप 10 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे आपका, चूँकि अमाउंट निकाल रहे हैं तो रुपये भी लगा सकते हैं, आप लगा दीजिए। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 166,375, और अपॉन में क्या है 10। तो 10 से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 166,367.50, यानी 16,637.50। ये रुपये बन गए आपके अमाउंट के। हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो A माइनस पी किसके लिए निकाल रहे हैं, राधा के लिए। तो अमाउंट आपका क्या बना है, अमाउंट बना है 16,637 रुपीज़ 50 पैसे, और इससे माइनस किसको करना है आपको, ये करना है आपको प्रिंसिपल को, 12,500 को। तो आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा, ये आएगा आपका 4,137 रुपीज़ 50 पैसे। ठीक है, तो आपका दोनों का कंपाउंड इंटरेस्ट इनका आ गया, उनका सिंपल इंटरेस्ट फबीना के लिए आ गया, और कंपाउंड इंटरेस्ट राधा के लिए आ गया। क्वेश्चन था हु पेज मोर इंटरेस्ट। अब आप बताइए, दोनों का कंपेयर कर लीजिए। 4,500 पे करना है इनको इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, और इनको 4,137 रुपये 50 पैसे करना है। तो किसको ज़्यादा पे करना है, फबीना को पे करना है। ओके, सो आप लिख सकते हैं क्लियरली फबीना पे मोर इंटरेस्ट, यानी फबीना को पैसा इंटरेस्ट में ज़्यादा पे करना पड़ेगा। फिर पूछा गया था हाउ मच, आप आगे भी देखिए लिखा हुआ हाउ मच, तो हम हाउ मच निकालना कि कितना ज़्यादा करना पड़ेगा, तो आप इनका क्या निकाल लेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे, डिफरेंस बिटवीन टू इंटरेस्ट, दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल लिए। तो एक को कितना देना है 4,500 रुपीज़, और एक को देना है 4,137 रुपये 50 पैसे। तो फबीना को कितना ज़्यादा पे करना पड़ेगा, तो वो करना पड़ेगा जब आप माइनस करेंगे 362 रुपीज़ 50 पैसे। ये आपका क्वेश्चन आप पूरा कंप्लीट हो गया है। आप देख लीजिए एक बार शुरू से कि आपको क्या पूछा गया था। बहुत क्वेश्चन सिंपल था। फबीना ने पैसा 3 इयर्स के लिए 12% पर एनम रेट पर सिंपल इंटरेस्ट से लिया। राधा ने वही अमाउंट वही टाइम पर 10% पर एनम पर लिया। तो प्रश्न पूछा गया था हु पेज मोर इंटरेस्ट, सबसे ज़्यादा पेमेंट किसको देना पड़ेगा, इंटरेस्ट किसको ज़्यादा देना पड़ेगा। तो हमने दोनों का इंटरेस्ट निकाल लिया, एक का सिंपल इंटरेस्ट फॉर फबीना, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला हमने फॉर राधा। तो कंपाउंड ये देखिए अमाउंट आ चुका था, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला तो 4,137 रुपये। ये देखिए 4,100 है, ये 4,500 है। तो हु पेज मोर इंटरेस्ट, फबीना का ज़्यादा पैसा है, तो आपने लिख दिया क्लियरली फबीना पेज मोर इंटरेस्ट। फिर पूछा गया था हाउ मच, मतलब कितना ज़्यादा है, तो दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए इंटरेस्ट का। तो जो दोनों का डिफरेंस आया वो 362 रुपये 50 पैसे, यानी फबीना को 362 रुपये 50 पैसे ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है आई बोरोव्ड मीन्स उधार लिया गया या दिया गया। आई बोरोव्ड रेट 12,000 फ्रॉम, किससे पैसा लिया इसने, मतलब आई मीन्स मैंने यहाँ पर मैंने किससे 12,000 पैसा लिया, जमशेद से। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है 6% पर एनम। ओके, और इसमें भी लिखा हुआ है सिंपल इंटरेस्ट।
फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, तो आपके पास टाइम भी आ गया, आपके पास रेट भी आ गया, आपके पास पैसा भी आ गया, और ये जो लिखा हुआ है सिंपल इंटरेस्ट लिया। ठीक है, हैड आई बोरोड दिस सम, सम मीन्स यहाँ पर वो पैसे से है, 6% पर एनम कंपाउंड, दिस सम मतलब वही पैसा, सेम अमाउंट, 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका है व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे। ये क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन ये है कि मैंने जमशेद से 12,000 रुपये उधार लिया 6% पर एनम रेट से, सिंपल इंटरेस्ट से फॉर 2 ईयर्स। अगर सिंपल इंटरेस्ट से लिया, हैड आई बोरोड दिस सम, वो कह रहा है कि अगर यही पैसा मैंने 6% पर एनम, देखिए रेट वही है 6% का, टाइम भी वही है और समय भी वही है, पर एनम से कंपाउंड इंटरेस्ट से लिया होता तो व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट, तो मुझे कितना ज़्यादा पैसा पे करना पड़ता। अगर सिंपल इंटरेस्ट से लिया तो कितना चुकाना पड़ेगा, तो अगर मैंने वही पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट से लिया होता तो मुझे कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ता सिंपल इंटरेस्ट के अपेक्षा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, हियर प्रिंसिपल आपका कितना दिया है 12,000, रेट आपकी कितनी दी गई है 6% पर एनम, और टाइम आपका दिया गया है 2 ईयर्स। ओके, आपको क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, PRT अपॉन 100। P कितना है 12,000, ये रेट आप लिख दिया करिए, हम भूल जाते हैं लिखने में, और R कितनी है आपकी 6, टाइम कितना है आपका 2 ईयर्स अपॉन 100, 2 0 से 2 0 चली गई, इसका मल्टीप्लाई करिए तो 24 ये आएगा आपका 1,440 रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट आ चुका है। फिर आगे चलते हैं, ये तो सिंपलेस्ट निकाल लिया, फिर उसमें पूछा कि अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट से पैसा हमें चुकाना पड़े तो हैड आई बोरो दिस सम फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट से निकालना है तो पहले आपको अमाउंट निकालना पड़ेगा, अमाउंट का फार्मूला लगाइए, अमाउंट का निकालना है तो 12,000 आपका प्रिंसिपल था, 1 रेट आपकी कितनी है 6% है 100, और टाइम आपका वही है, सेम पैसा है, सेम टाइम है, सेम रेट है। केवल आपको ये बताना है कि यदि वही पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट से लिया होता तो कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। मान लीजिए इसने ऐसे में आपको जो सिंपल इंटरेस्ट आया वो कितना आया है 1,440 रुपीज़, और कंपाउंड इंटरेस्ट मान लीजिए आता है 1,800 रुपीज़, तो एक्स्ट्रा पैसा जा गया कि नहीं गया कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो वही पूछा गया है कि व्हाट एक्स्ट्रा पेमेंट, जो एक्स्ट्रा पेमेंट है वो कितना चुकाना पड़ेगा अगर वो पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट से लिया गया होता तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो बाद में काट देंगे, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 106/100 106 अपॉन 100 और 2, ये 2 बार है तो 2 बार इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि पावर 2 लगी हुई है। 2 से इसको काट सकते हैं, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 0, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 0, यानी 12,000 इंटू 53/50, 53/50। चूँकि अमाउंट निकालना है तो आप रुपये मैंने कहा था आप लिख सकते हैं सभी जगह पर। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो जो आपका अमाउंट आएगा पहले इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए और 50 + 50 मल्टीप्लाई से आप डिवाइड कर दीजिएगा। तो ये देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया और 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। ओके, तो ये आपका बच्चा 120 इंटू 53 और अपॉन 25। ठीक है,
बाकी आप इसकी और कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो आपका जो अमाउंट आएगा वो आएगा, कैलकुलेशन करने के बाद तीनों का मल्टीप्लाई करिएगा और 25 से डिवाइड करिएगा, तो ये आएगा आपका अमाउंट 13,483 रुपीज़ 20 पैसे। ये आपका अमाउंट आ जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट से माइनस कर दीजिए, तो अमाउंट आपका आया 13,483 रुपीज़ 20 पैसे। और प्रिंसिपल आपका मुख्य पैसा कितना था, 12,000। तो आपका जो CI कंपाउंड इंटरेस्ट आया वो कितना आया ये आपका माइनस कर दीजिए इसको, तो ये आएगा 1,483 रुपीज़ 20 पैसे। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बन गया। अब आप देखिए सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना था, ये दिख रहा होगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट ये दिख रहा है 1,440 रुपीज़ और 1,483 रुपीज़, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा है। अगर उसने वही पैसा सिंपल इंटरेस्ट से 2 ईयर्स के लिए लिया तो 1,440 रुपये देना था। अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट से वो पैसा, वही पैसे को उसी रेट पर उसी टाइम के लिए लेगा और उसको पेमेंट करेगा, तो कितना करेगा इंटरेस्ट, 1,483 रुपीज़। तो क्वेश्चन आपका यही पूछा गया था उसमें, व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे, कितना एक्स्ट्रा अमाउंट है। तो इस कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा है, ये आपका थोड़ा सा कम है, तो एक्स्ट्रा अमाउंट कितना है, तो ज़्यादा में से कम को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, यानी हम उसका डिफरेंस निकाल लेंगे। तो एक्स्ट्रा अमाउंट है। तो आगे एक लाइन और लिख सकते हैं आप, हैंस the extra amount which I would have to pay, जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमें पे करना पड़ेगा वो क्या होगा। तो देखिए आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आया है 1,483 रुपीज़ 20 पैसे, और जो सिंपल इंटरेस्ट आया था वो आया था 1,440 रुपीज़। तो एक्स्ट्रा कितना है, वो आपका एक्स्ट्रा है 43 रुपीज़ 20 पैसे। ये आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा अगर वही अमाउंट उसी रेट पर 2 ईयर्स के लिए लिया गया था, लेकिन चूंकि वहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट लेना था, कंपाउंड इंटरेस्ट देना था, ठीक है, तो हमें कितना एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता, 43 रुपये 20 पैसे। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि सवाल जो है ये कठिन नहीं है, लेंथी ज़रूर है लेकिन कठिन नहीं है, इसलिए इन सवालों को बहुत आराम से समझते हुए करिए। और इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे 5 क्वेश्चन। तो मुझे लगता है आज के लिए पर्याप्त है, क्योंकि फिर समय ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 क्वेश्चन पर ही ख़त्म करते हैं। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो 5 है वो अगले टर्न पर कराया जाएगा। तो अपना क्वेश्चन कंप्लीट करिए। 2 क्वेश्चन ही मैंने पढ़ाए हैं, 4 क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा बहुत आसानी से, और 3 क्वेश्चन जो पढ़ाया वो भी समझ में आया होगा। सवाल लेंथी है लेकिन सिंपल बहुत है, सरल बहुत है। आपको कैलकुलेशन को बहुत आराम से करना है। सिंपल इंटरेस्ट से पूछा गया तो सिंपल इंटरेस्ट से, कंपाउंड इंटरेस्ट से तो कंपाउंड इंटरेस्ट से बता दिया कि हमने वही पैसा सिंपल इंटरेस्ट से लिया, उसी टाइम के लिए लिया, उसी रेट पर लिया, तो हमें कितना पैसा देना पड़ेगा इंटरेस्ट के रूप में। यदि हमने वही पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट से लिया होता उसी टाइम के लिए उसी रेट पर, तो कितना एक्स्ट्रा। तो आप समझ गए होंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। 1 ईयर के लिए मैंने बताया था, चाहे सिंपल इंटरेस्ट निकालो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, सेम राशि आती है। लेकिन जैसे ही टाइम पीरियड 1 से बढ़ता है तो सिंपल इंटरेस्ट की अपेक्षा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा होने लगता है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 तक आप कंप्लीट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले उस पर पढ़ाए जाएंगे। पीछे का वर्क ज़रूर पूरा करिए, और जो वीडियो हैं वो मैंने बार बार देखा कि जिस दिन मैं भेजता हूँ तो बहुत कम व्यूज़ उसमें मिलते हैं। 57 बच्चे क्लास में हैं, तो अगर 1-2 बच्चों को कोई परेशानी हो सकती है कि उस दिन नहीं देख पाए टाइम से, तो वो आगे पीछे देख सकते हैं। लेकिन कम से कम मैं ये चाहता हूँ कि 50 बच्चे तो कम से कम टाइमली उसी दिन वीडियो पूरा देखें, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसका मतलब आप पता नहीं कैसे पढ़ रहे हैं, आप क्लास को नहीं समझ रहे हैं, साथ में सवाल नहीं लगा रहे हैं। बाद में फिर ये क्वेश्चन जब आप लगाएंगे तो आपको ठीक से समझ में नहीं आएंगे। इसलिए डेली इन क्वेश्चनों को फेयर करिए,
और एक रफ कॉपी ज़रूर रखिए, जिसको इस क्वेश्चनों को बिना देखे लगाने का अभ्यास ज़रूर करें। ओके।